हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट 2.0 में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मैथ पढ़ाया जा रहा था कक्षा 10 की, तो कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी हमको ज्ञात करना है अधिकतम संख्या क्या है जिसमें ये सेना और सदस्यों के टुकड़े जो है वो मार्च कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, हमसे ये पूछा गया अधिकतम संख्या, ठीक है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, अधिकतम संख्या हमको निकालना है तो HCF यानी मासा निकालना पड़ेगा। HCF यानी 616 कामा 32 का। अब यहाँ पे देखिए 616 जो अधिकतम है और 32 जो है न्यूनतम है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे ये नियम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे देखो 32 से 616 को हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 32 के 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 2 11, 9 बचेगा और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 5 में से 3 गया 2 और फिर इसके बाद आ जाएगा 6, लगभग ये 9 बार जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 तरीक 27 और 27 1 28, ये कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे 8 में से कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये वाली संख्या यानी इसके अनुसार A बराबर BQ धन R। तो ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है। तो A 616 बराबर B कितना है 32 है इंटू भागफल 19 प्लस शेषफल 8। अभी शेषफल हमारा शून्य नहीं आया तो फिर से हम भाग करेंगे तो 8 से 32 में, तो 8 चौक 32, ये संख्या कट गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 इक्वल 8 गुणे 4 और धन में शेषफल हो गया 0। तो शेषफल 0 हुआ तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है, भाजक तथा भाजक 8 है, इसलिए HCF बराबर 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। तो इसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो है हमारे YouTube चैनल में जाइए और प्ले लिस्ट पे जाइए, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख सकते हैं और बेसिक आपको पढ़ाएगा तो बेसिक देख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना A एक धनात्मक पूर्णांक है तथा B बराबर 3। तो A संख्याओं इसको इस रूप में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार A बराबर BQ धन R।
तो यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या निकल के आएगा, तो b हमारा यानी भाजक कितना है 3 है, तो r की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो जाएगा बस। अब यहाँ पे देखिए तो a संख्याओं एक बार क्या निकलेगा, इन्हें निकलेगा 3q कॉमा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा, यानी इस रूप में निकल आएगा। तो यहाँ पे इसमें b बराबर कितना है 3 है, तो b का मान यहाँ पे हम 3 रख लेंगे और q रहेगा, और r का मान एक बार 0 रखना है तो 3q मिलेगा, r का मान एक बार 1 रखना है तो 3q प्लस 1 और r का मान एक बार 2 रखना है तो 3q प्लस 2। आइए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको केस लेना पड़ेगा, तो केस फर्स्ट, जब केस फर्स्ट लेंगे तो यदि a बराबर कितना है 3q, तो हमसे वर्ग पूछ रहा है तो इसका वर्ग करेंगे तो a वर्ग बराबर 3q का होल वर्ग हो जाएगा, और 3q का वर्ग जब निकालेंगे तो 3 त्रिका 9q हो जाएगा। अब इसको हमको 3m के रूप में बनाना है, तो 3m के रूप में बनाने के लिए तो इसमें 3 हम कामा ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 3q को हम मान लेते हैं m, तो ये 3m हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ 3q बराबर m, यानी 3q को हमने क्या मान लिया m मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केस 2 में क्या आएगा, केस सेकेंड, यदि हमको दिया गया है a बराबर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर में 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3q गुणे 1 प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो इधर नीचे आ नहीं रहा तो इधर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका देखो 3q का वर्ग निकालेंगे तो 3 त्रिका 9q स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो प्लस 6q हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। हमको इस रूप में लाना है, तो यहाँ पे इन दोनों में हम क्या ले सकते हैं 3 कामा ले सकते हैं। जब 3 कामा ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 3q बचेगा। तो यहाँ पे देखो 3 कामा लिए तो यहाँ पे 3q स्क्वायर बचेगा, 3 हमने कामा ले लिया तो बचा 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे बचेगा 3 दूनी 6q बचेगा और प्लस का 1। अब इतने के बराबर हम m मान लेते हैं, तो 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा m और प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q है। तो ये हो गया। अब इसके बाद केस थर्ड के लिए जगह नहीं है तो चलो यहीं पे लगा देते हैं छोटा सा है। तो केस थर्ड क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पे देखो अभी ये बाकी हुए, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा और 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी उसी प्रकार ओपन करेंगे तो देखो ये कैसे हो जाएगा, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे 3q गुणे, ठीक है 2 हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q और प्लस ये हो जाएगा 4। तो 4 को कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं 12q और 4 को हम लिख सकते हैं 3 धन 1। अब यहाँ पे देखो 3 कामा आ जाएगा, 3 कामा ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 त्रिका 9q स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 3 चौके 12q और यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि 3 हमने इन तीनों में से कामा ले लिया तो 3 बाहर कर लिया और प्लस में 1। अब इतने के बराबर हम क्या मान लेंगे m और ये क्या हो गया 1। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर है 3q प्लस
4q+1, ठीक है, जहाँ m बराबर ये है। अब यहाँ पे देखो हल करने के बाद हमने इनका वर्ग हल किया, धनात्मक पूर्णांकों को वर्ग हल किया, तो यहाँ पे 3m और 3m+1 के रूप का ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो केस फर्स्ट में 3m मिला, केस सेकेंड में हम लोग देखे तो 3m+1 के रूप में आया, और केस थर्ड में हमने सॉल्व किया तो 3m+1 के रूप में आया। तो यहाँ पे आगे हम लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो ये क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। आइए अगला क्वेश्चन, आपको आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। आइए दोस्तों, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, इसको कैसे हल करेंगे, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तो इसको आइए हल करते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर 3 है। तो ए संख्याओं 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप का होगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में हल किए थे उसी प्रकार ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, केवल उस वहां पे वर्ग हमसे पूछा था, यहाँ पे हमको घन करके बताना है। तो ए संख्याओं 3q-1, 3q-2 के रूप का होगी। अब यहाँ पे देखो केस फर्स्ट में इसको हल करेंगे। तो केस फर्स्ट में यदि a बराबर हमको दिया गया है 3q, तो a का घन करने पे तो दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। तो इसको घन कर लेंगे तो 3 का घन क्या आएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, q का घन यानी घाते 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या काम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमको बनाना है 9m के रूप में। तो यहाँ पे हम 9 बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 9 बाहर कर लिए तो यहाँ पे बचेगा 9 त्रिक 27 यानी 3q का घन बचेगा। तो यहाँ पे 9 और इतने के बराबर हम m मान लिए। तो लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q का, ठीक है, 3q की घाते 3 है। ये हो जाएगा केस फर्स्ट। केस सेकेंड में देखिए, केस सेकेंड में ये चीज लेना पड़ेगा, यदि a बराबर 3q-1 है तो इसका घन करेंगे, इसका भी घन होल क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं a+b का होल क्यूब बराबर होता है a+b का होल क्यूब बराबर होता है a3+b3+3ab और कोष्टक के अंदर a+b। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q का घन प्लस 1 का घन प्लस 3ab। तो a है 3q और b हमारा कितना है 1, कोष्टक के अंदर a+b यानी 3q+1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको कर लेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 q का घन क्यूब हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9q हो जाएगा, 3 त्रिक का 9q और ये हमारा बचेगा 3q+1। अब यहाँ पे हमको लाना कैसा है, तो 9m+1 के रूप में इसको लाना है। तो 9m+1 के रूप में इसको बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो है हमारे पास, एक में हम कामा नहीं लेंगे और यहाँ पे और इन दोनों संख्याओं में हम कामा ले सकते हैं। तो यहाँ पे 9 कामा आ जाएगा, यहाँ भी 9 कामा आ जाएगा। तो इसमें और इसमें हम 9 कामा निकाल लेंगे। जब 9 हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे देखो बचेगा कितना, तो यहाँ पे बचा ये कि 9 त्रिक 27 और q का घाते 3 बचेगा, ये बचेगा और फिर प्लस लगाएंगे। तो यहाँ से तो हम 9 बाहर कर लिए हैं लेकिन q बचेगा, q बचा तो ये क्या हो जाएगा 3q+1।
फिर कोष्टक बंद हो जाएगा। जब कोष्टक ये बंद हो गया तो प्लस में ये 1 बच जाएगा, यहाँ पे कर लिए। अब एक बार और इसको हल कर लो जरा सा, तो 3q की घाते 3 और प्लस q से इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये 3q स्क्वायर बनेगा और ये हो जाएगा q प्लस का 1, इतना यानी इतने के बराबर क्या मान लेंगे m, तो 9 पूरे के बराबर m प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर है 3q धन 3q स्क्वायर धन q है। चलिए देखिए, नीचे दिख नहीं रहा था तो इसको साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 और ये इतने के बराबर हम क्या मान लेंगे, पूरे के बराबर m मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9m प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ m बराबर है क्या है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, ये हमारा केस सेकेंड सॉल्व हो गया। केस थर्ड सॉल्व करते हैं। तो केस थर्ड, केस तीसरा क्या हो जाएगा, a बराबर 3q धन 2। तो a का घन क्या होगा, तो 3q धन 2 का घन, यानी दोनों वर्गों का क्या करना, दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। जब यहाँ पे हम घन कर लेंगे तो इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा उसी सूत्र से, तो a क्यूब धन b का क्यूब धन 3ab कोष्टक के अंदर a प्लस b ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 2 का घन निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 9 दूनी 18 क्यू हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 क्यू, और ये हमारा बचेगा 3q प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें हम कामा ले सकते हैं। क्या कामा ले सकते हैं, इसमें भी 9 से भाग चला जाएगा, इस पूरे पद में एक ही पद है और ये है, तो 9 कामा ले लिए। तो यहाँ पे बचेगा 9 त्रिक 27 q की घाते 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 2q बचेगा। फिर ये हो जाएगा 3q प्लस 2, ये साथ में क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही पद है। कोष्टक क्लोज कर लो यहाँ पे। जब कोष्टक हम बंद कर लेंगे तो प्लस में ये 8 उधर कर ले लास्ट में, क्यों, क्योंकि हमको इस रूप में बनाना था 9m प्लस 8 के रूप का। तो यहाँ पे अभी एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q का घन प्लस 2q से इसमें गुणा करवा देंगे, तो 2 3 दूनी 6q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 दूनी 4q और 8, इतने के बराबर हम क्या मान लेंगे m, इतने के पूरे के बराबर m मान लेंगे, तो m हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे जहाँ m बराबर है 3q की घाते 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q है। अब यहाँ पे देखो तीनों केस हमारे हल हो चुके हैं। तो केस फर्स्ट में देखो 9m मिल गया हमको, केस सेकंड में हम देखें तो ये किस रूप में आया है 9m प्लस 1 के रूप का आया। केस थर्ड में देखें तो 9m प्लस 8 के रूप में आया। तो तीनों यानी 3 धन पूर्णांक हम लिए और तीनों धन पूर्णांकों को हम घन करके देखें तो 3m यानी 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आता किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। इतना कर देंगे तो दोस्तों आपका आंसर यानी पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि प्रश्नावली 1.1 आपको सभी यानी सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आए हैं तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जो अगली वीडियो हमारी आएगी तो आप तक पहले पहुंच जाए और अपना कोर्स आप लोग पूरा कर सको। तो सभी लोग दोस्तों को जो हमारी वीडियो देखते हैं, जो हमारे साथ लाइव रहते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।